हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखे हैं। जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं या कहीं पे भी या कोई टॉपिक हो आप पढ़ रहे हैं, आप पूरी की पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तब आप उन सारे चीज़ों से कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार आराम से जब टाइम मिले 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, आप पूरी वीडियो ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट देखें। अगर नोट्स बनानी है, नोट्स बनाएँ, लिखनी है तो लिखें। जैसा भी करना है आपको करना पड़ेगा। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो ब्रिल एक्सप्रेस का मैं ये ले रहा हूँ एक टॉपिक, ये एक टॉपिक नहीं एक न्यूज़ है। उसमें जो लिखा हुआ है उनमें से मैं बताऊँगा क्या इंग्लिश रीडिंग कि आप बुक कैसे पढ़ेंगे। बस बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं ये, जिनको बेसिक नहीं क्लियर है। वोकैब्युलरी होगा यहाँ पे, जैसे कि नीचे में वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है और आपको इन सारे वोकैब्युलरी को डिस्कस करूँगा। ग्रामर रूल्स बताएँगे और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। ठीक। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा। जापानीज प्राइम मिनिस्टर यानी जापान के प्रधानमंत्री, उनका नाम है फुमियो किशिडा, हैज इंक्रीज इफर्ट्स टू एक्वायर इनेमी बेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको हम तोड़ते हैं। लिखा है जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा हैज इंक्रीज, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा इंक्रीज किए, हैज लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा हैज इंक्रीज। देखिए, ज़्यादातर न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे ग्रामर वाले जो रूल सेक्शन है, उसको भी फॉलो करते चले। आप देखते जाएँ उनको एक बाय एक क्लियर करते जाएँ और आपको आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हैज़ इंक्रीज्ड एफर्ट्स टू एक्वायर एनिमी बेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो एक-एक पहले मीनिंग समझते हैं। क्या है? सबसे पहले इंक्रीज, इंक्रीज मतलब तेज़ी करना, बढ़ा देना। एफर्ट्स मतलब कि ताकत जो लगा रहे हैं उसको बढ़ा देना। एक्वायर, एक्वायर मतलब होता है हासिल करना। एनिमी मतलब दुश्मन होता है। एनिमी बेस मतलब दुश्मनों का जो ठिकाना होता है, उसकी बात कर रहे हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है हमला करना। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। हमने क्या बोला? हमने बोला इंक्रीज्ड मतलब बढ़ा देना। एफर्ट मतलब क्षमता, मतलब ये ताकत लगाने की जो करते हैं। एक्वायर हासिल करना, एनिमी बेस स्ट्राइक। तो जापान के प्रधानमंत्री जो थे, जापान के प्रधानमंत्री जो हैं फुमियो किशिडो, उन्होंने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया है, एनिमी बेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी उस क्षमता को बढ़ा दिया है जो दुश्मनों को, एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मन के ठिकानों को क्या कर सके, हासिल कर सके, यानी कि उसको मतलब स्ट्राइक कर सके, हमला कर सके। वहां तक इन्होंने क्या कर दिया, अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि अभी हाल ही में चाइना और उनको पड़ोसी देशों ने उन पे अटैक करने, यानी कि उसके बढ़ते एक्टिविटी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिफेंस किया, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। आगे लिखा है नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, केवल इतना ही नहीं या केवल यही नहीं। ही मतलब होता है वह, ही मतलब क्या होता है वह। हैज, बोल्ड मतलब होता है प्रण लेना। किसी चीज को आप प्रण लेते हो कि हम ये करके दिखाएंगे, तो ही हैज बोल्ड, उन्होंने प्रण लिया। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस फॉर प्रोटेक्ट टू कंट्री एमिड ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। अभी पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के जो धमकी भरा जो एक्टिविटी चल रहा है, उसी के बीच इन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया। तो ही हैज बॉड, उन्होंने प्रण लिया। यहाँ तक क्लियर। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिफेंस फोर्स, यानी क्रिएट मतलब बनाना होता है, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सेल्फ डिफेंस यानी खुद को, देश को सुरक्षित रखने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्स को क्या कर दिया, बनाना, स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। प्रोटेक्ट टू द कंट्री, अपने देशों को सुरक्षित रखने के लिए। अमीड मतलब होता है बीच में, ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, थ्रेट्स मतलब धमकी, धमकी को बढ़ते हुए, किसके द्वारा, फ्रॉम मतलब से, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के धमकी को देखते हुए, चाइना और नॉर्थ कोरिया को धमकी के बीच क्या कर लिया है उन्होंने, उन्होंने अपना प्रण ले लिया कि जो भी मेरा सेल्फ डिफेंस फोर्स प्रोटेक्ट करेगा मेरे देश को, उसको मैं स्ट्रांग बनाऊंगा। इस चीज का उन्होंने प्रण ले लिया। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। लिखे हैं, लिखा हुआ है किसीडा, जो कि प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, जापान के, तो उनका नाम लिखा गया है किसीडा। said, किसीडा said the security situation around Japan is rapidly changing। यहाँ तक पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करें। यहाँ तक में क्या है, किसीडा, ये तो नाम है। said मतलब कहा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सिचुएशन मतलब जो कंडीशन, जो अभी वहाँ की स्थिति बना हुआ, अराउंड मतलब चारों ओर, जापान इज रिपीटेडली चेंज,
किसीडा ने कहा जापान का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो सुरक्षा स्थिति है, वह जापान के चारों ओर रिपीटेडली मतलब तेजी से, रिपीटेडली मतलब तेजी से चेंजिंग, वह तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन्होंने वो कौन बोला, किसीडा। फिर से आप यहाँ तक समझे, किसीडा ने कहा सिक्योरिटी सिचुएशन अराउंड जापान, जापान का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो स्थिति है अभी सुरक्षा का, वह तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग मतलब चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तेजी से क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, रिपीटेडली तो तेजी से बदलाव हो रहा है। एंड दैट द रियलिटी, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, दैट द रियलिटी इज सेवरर, सेवरर मतलब होता है गंभीर, गंभीरता से आप लेते हैं उन बातों को, सेवरर देन इवर नॉर्थ कोरिया इन कंटिन्यूसली टेस्ट फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल व्हाइल चाइना इज मेकिंग अ मिलिट्री बेस। यह क्यों हुआ है, इन बातों को देख रहे हैं कि दैट द रियलिटी, दैट द रियलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ दैट द रियलिटी सेवरल, यह गंभीरता, गंभीर बात है। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मतलब लगातार टेस्ट फायरिंग, यानी तेजी से वो क्या कर रहा है, टेस्ट फायरिंग कर रहा है, किस चीज का, बैलिस्टिक मिसाइल का, वह तेजी से क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। जबकि इसी के बीच क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, मेकिंग अ मिलिट्री बेस, चाइना एक मिलिट्री बेस का, एक चाइना क्या कर रहा है, एक मिलिट्री बेस बना रहा है। इसको फिर से देख लेते हैं, चाइना इज मेकिंग, चाइना बना रहा है मिलिट्री बेस, यानी चाइना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। यहाँ तक क्लियर। आगे है द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट सराउंडिंग जापान हैज बीन रिपीटली चेंज एट द अप्रेसिडेंटेड स्पीड, यानी कि जो आप उसको अनुमान नहीं ला सकते हैं उतना स्पीड से, अप्रेसिडेंटेड जिसको पता नहीं आप कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, यानी कि जो जापान का सिक्योरिटी है, सुरक्षा का जो घेरा है, उसका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी बात करा, सराउंडिंग जापान, जापान का जो सुरक्षा व्यवस्था है, हैज बीन रिपीटेडली वो बहुत ही तेजी से चेंजिंग हो रहा है एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, जो वो कर रहे हैं जापान में चेंजिंग कर रहे हैं, वह बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। थिंग्स दैट, बात यह है कि used to happen only science fiction, things that used to happen only science fiction novels are today reality। उन्होंने कहा कि आप जो सोच रहे हैं कि ये जो साइंस फिक्शन नोवेल रियलिटी होता है कि युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बार बार परीक्षण किया जा रहा है किसी भी चीज को, तो उन बातों को उन्होंने कहा कि आज ये चीज क्या हो रहा है, आर टुडे रियलिटी, आज का यह वास्तविकता हो चुका है। साइंस फिक्शन जो नोवेल हुआ करता था पहले, आज यह वास्तविकता होते जा रहा। किसीडा सिड, किसीडा ने कहा, ही फर्दर आगे, उन्होंने आगे कहा, हिज गवर्नमेंट विल हिज गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट पीपुल्स लाइफ। कसीडा ने आगे कहा उन्होंने, हिज गवर्नमेंट, हिज मतलब उनकी जो सरकारें हैं, उनकी सरकार विल ट्राई, ट्राई कर रही है, कोशिश करेगी, टू बेस्ट प्रोटेक्ट, अच्छी सुरक्षा करने के लिए, पीपुल्स लाइफ, यानी मानव के, वहाँ की जो मानव की जिंदगी है उनकी सुरक्षा के लिए बेस्ट करेगी। ये कौन बोल रहे हैं, किसीडा बोल रहे हैं, कहाँ के, जापान के प्राइम मिनिस्टर। आज आज का यही था मेन पॉइंट। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, सबसे पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए आगे देखते हैं इसके वोकेबुलरी, इनके वोकेबुलरी क्या है, आप इन चीज़ को देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्वायर, एक्वायर मतलब होता है कुछ अर्जित करना, खरीदना या हासिल करना, जो कि आपको पहले सेंटेंस में यहाँ पे देखने को मिला था। कहाँ देखने को मिला था, एक्वायर इनेमी, यानी जापान के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, अपने कैपेबिलिटी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी क्षमता को बढ़ाया था, किस चीज़ के लिए, हासिल करने के लिए, इनेमी बेस स्ट्राइक को ध्वस्त करने के लिए। आगे है कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता होता है, वो मतलब होता है प्रण लेना, एमिट मतलब होता है के बीच, एमिट मतलब के बीच, थ्रेट्स मतलब होता है धमकी, रेपिडेटली मतलब होता है तेजी से, रेपिडेटली मतलब तेजी से। आगे है आपका रिपीटेड तेजी से, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसको आप अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ही तेजी से हो रहा था तब। स्ट्राइक मतलब हमला करना, क्रिएट मतलब बनाना, फोर्स मतलब बल होता है, डिफेंस मतलब सुरक्षा, रियलिटी मतलब वास्तविकता, सेवरल मतलब गंभीर। इन सारे वर्ड मीनिंग को आप नोट्स कर ले, लिख ले। अगर आप इससे भी आसानी से बचना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाके सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद गुलशन। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे, आपको जो आएगा वो आप देख लेंगे, उसके हेड में लिखा होगा इंग्लिश मटेरियल, आप वहाँ से इन सारे नोट्स को ले सकते हैं, मैं वहाँ पे डाल दूँगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्रामर रूल्स भी बताता चलूँ, उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं करना। चलिए, थैंक यू।